नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 6 नवंबर 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से संबंधित है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, 12 को मतदान होने वाला है। किस पार्टी की सरकार बनती हिमाचल प्रदेश में आपको नजर आ रही है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। एचआरटीसी कर्मचारियों को नहीं मिला अक्टूबर महीने का वेतन। विधानसभा के चुनाव का दौर चल रहा है और इस बीच एचआरटीसी कर्मचारियों को अभी तक अक्टूबर माह का वेतन नहीं मिला है। ऐसे में एचआरटीसी चालकों, परिचालकों सहित अन्य कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान के एरियर की मिलने वाली पहली किस्त भी उनके खातों में नहीं आ पाई है। तकरीबन 50,000 रुपए के रूप में ये पहली किस्त कर्मचारियों को देने की घोषणा की थी। उधर निगम अधिकारियों का कहना है कि कर्मचारियों और अधिकारियों को सोमवार तक वेतन दे दिया जाएगा। इसकी प्रक्रिया पूरी हो गई है। विधानसभा चुनाव के बीच अब तक 37 करोड़ 17 लाख रुपए मूल्य के अवैध शराब, नशीले पदार्थ किए जब्त। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने शनिवार को कहा कि विधानसभा चुनावों के दृष्टिगत लागू आदर्श आचार संहिता के दौरान पुलिस विभाग ने प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर नाकाबंदी के दौरान 22,32,000 रुपए की नकदी जब्त की है। 11,41,000 रुपए मूल्य की 2,500 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब, देसी शराब और बियर जब्त की है। विभागों की संयुक्त कार्यवाही में अब तक 37 करोड़ 17,21,999 रुपए मूल्य की अवैध शराब, नकदी, नशीले पदार्थ आदि जब्त किए और जुर्माना वसूल है। सीएम जयराम बोले, डबल इंजन सरकार में हुए काम के दम पर रिवाज बदलेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुंदरनगर में विजय संकल्प रैली में कहा कि डबल इंजन सरकार में हुए काम के दम पर इस बार सरकार भी बनाएंगे और रिवाज भी बदलेंगे। पिछले 5 साल के दौरान केंद्र सरकार ने हिमाचल को बिना मांग के कई बड़े प्रोजेक्ट दिए हैं। हिमाचल प्रदेश की हर एक मांग को पूरा किया गया है। केंद्र में कांग्रेस की सरकार हिमाचल को छोटा राज्य कहकर नजरअंदाज करती थी, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक छोटे से बच्चे की तरह हिमाचल का ध्यान रखा है। पूरा हिमाचल उनके साथ चट्टान की तरह खड़ा है। रोहतांग और बारालाचा की चोटियों में गिरे बर्फ के फाहे, 2 दिन कई क्षेत्रों में बारिश के आसार। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति और कुल्लू में मौसम ने करवट बदल ली है। शनिवार दोपहर बाद मौसम में बदलाव आया और रोहतांग दर्रा के साथ मनाली लेह मार्ग पर आने वाले बारालाचा सहित ऊंची पहाड़ियों में बर्फ के फाहे गिरे। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 8 नवंबर तक जिला कुल्लू और लाहौल स्पीति के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई है। ऐसे में कुल्लू और लाहौल स्पीति पुलिस ने सैलानी और लोगों की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें रोहतांग दर्रा, बारालाचा, कुंजम दर्रा तथा 8 टन रोहतांग की तरफ सैर सपाटा न करने की चेतावनी दी है। कांग्रेस ने प्रतिज्ञा पत्र 2022 के नाम से जारी किया घोषणा पत्र, हर वर्ग को लुभाने के प्रयास। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी किया है। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को कांग्रेस प्रतिज्ञा पत्र 2022 का नाम दिया है। प्रतिज्ञा पत्र के माध्यम से पार्टी ने प्रदेश की जनता से कई वायदे करते हुए हर वर्ग को लुभाने का प्रयास किया है। मुख्य रूप से कर्मचारी, युवा, महिला, व्यापारी, जनजातीय, दलित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, किसान, बागवान, पशुपालक, पर्यटक, परिवहन, सड़क, रेल विस्तार, शिक्षा, बिजली, ग्रामीण और शहरी विकास, खनन, जल संसाधन, सांस्कृतिक परंपराओं, देवस्थान, तीर्थ स्थान, साहित्य, भाषा और बोली, युवा व खेल कूद, रोजगार, वरिष्ठ नागरिकों, पेंशन भोगी, सेवानिवृत्त और अर्धसैनिक बल, पुलिस एवं कानून व्यवस्था, नशा उन्मूलन, समाज कल्याण और महंगाई से निपटने को लेकर कई वादे किए गए हैं। कांग्रेस ने घोषणा की कि भाजपा सरकार द्वारा पिछले 6 महीने में लिए गए निर्णयों की समीक्षा कर उन पर पुनर्विचार किया जाएगा। सत्ता में आते राजनीतिक आधार पर कर्मचारियों को प्रताड़ित करने के लिए किए गए सभी वादे रद्द किए जाएंगे। ग्रामीण सड़कों के लिए भू अधिग्रहण कानून लागू कर भूस्वामियों को 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा। प्रशासनिक प्राधिकरण फिर बहाल किए जाने का भी वायदा किया गया है। कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष धनीराम शांडिल ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री एवं हिमाचल के लिए पार्टी के मुख्य पर्यवेक्षक भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, प्रचार समिति के चेयरमैन सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस सचिव तेजेंद्र सिंह बिट्टू, एआईसी प्रवक्ता अलका लांबा और बीजे सिंगला सहित अन्य नेताओं की उपस्थिति में घोषणा पत्र जारी किया है। कांग्रेस ने अपनी पहले जारी 10 गारंटियों के साथ अन्य कई बड़ी घोषणाएं भी की है। कांग्रेस ने सरकार बनने पर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का वायदा एनपीएस कर्मचारियों से किया है।
प्रतिज्ञा पत्र में युवाओं और रोजगार पर भी फोकस किया है। पहली कैबिनेट में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां देने के साथ ही 5 साल में 5 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने का वायदा किया गया है। इसी तरह उद्योग कारोबार स्थापित करने के लिए युवाओं को हर विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए यानी पूरे प्रदेश में 680 करोड़ रुपए से युवा स्टार्टअप फंड की स्थापना की जाएगी। इसी तरह निजी उद्योगों में 80% हिमाचल के युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने की नीति को प्रभावी रूप से लागू करने का वायदा किया गया है। मनरेगा के तहत कार्य दिवस बढ़ाकर 150 दिन किए जाएंगे। इसके साथ ही पेंशनरों को पंजाब पैटर्न के आधार पर ही पेंशन और भत्ते दिए जाएंगे। महंगाई से राहत देने के लिए महिलाओं को 1500 रुपए हर माह व 300 यूनिट मुफ्त बिजली सभी परिवारों को दी जाएगी। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा मैनिफेस्टो में किए गए सभी वायदों को कांग्रेस पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने, पेट्रोल 40 और डीजल 30 रुपए देने सहित कई बड़े वायदे किए थे, लेकिन बाद में ये वायदे जुमले निकले। 8 सालों में 16 करोड़ रोजगार नहीं मिला। वही महंगाई ने कमर तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि अब चुनाव खत्म होते केंद्र की मोदी सरकार फिर से तेल और गैस के दाम बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की पहली बैठक में ओपीएस 1 लाख नौकरी देने का फैसला लिया जाएगा। सभी वर्ग से किए गए वायदों को कांग्रेस पूरा करेगी। राजीव शुक्ला ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस 50 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करेगी। जेईई और नीट की फ्री कोचिंग का ऑनलाइन सिलेक्शन टेस्ट रद्द। जेईई और नीट की फ्री कोचिंग का ऑनलाइन सिलेक्शन टेस्ट शनिवार को नहीं हो पाया है। सरकारी स्कूलों के 11वीं कक्षा के साइंस स्ट्रीम के विद्यार्थियों के लिए HPSBAY कोचिंग प्रोग्राम के तहत ये सिलेक्शन टेस्ट करवाया गया था, लेकिन इस दौरान अधिक विद्यार्थी एनरोल होने के कारण ये साइट नहीं चल पाई। ऐसे में ये टेस्ट रद्द कर दिया गया है। हिमाचल में गरजे पीएम मोदी, बोले देश का पहला घोटाला कांग्रेस ने रक्षा सौदों में किया। हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर व सोलन में आयोजित चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जमकर जुबानी हमला बोला। सुंदरनगर स्थित जवाहर पार्क में शनिवार को चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश का पहला घोटाला कांग्रेस ने रक्षा सौदों में किया। कांग्रेस ने हथियारों तक की दलाली की है। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि देश रक्षा के मामले में आत्मनिर्भर बने। कांग्रेस सिर्फ रिश्वत चाहती थी, अपने नेताओं के लिए तिजोरी चाहती थी। इसका नुकसान देश की उन माताओं को हुआ जिन्होंने देश की रक्षा करते बेटों को बॉर्डर पर खोया है। लेकिन मैं ये अन्याय कभी नहीं होने दूंगा, इसलिए भारत आत्मनिर्भर होने का अभियान चला रहा है। इसलिए भारत आत्मनिर्भर होने का अभियान चला रहा है। करीब 35 मिनट के भाषण के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए। हिमाचल के अपनेतृत्व को भी उन्होंने बार बार छुआ। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस ने बहुत लंबा शासन हिमाचल में किया है। कांग्रेस के लिए सरकार में आना, सरकार में रहना राजपाट जैसा ही रहा है। हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में तो कांग्रेस की 10 को तक तरसाओ, लटकाओ और भटकाओ की नीति थी। कांग्रेस ने हमेशा यही सोचा था कि इतना छोटा राज्य 3-4 सांसद आते हैं, इसकी हैसियत क्या है। इस सोच से कांग्रेस ने प्रदेश के विकास को प्राथमिकता नहीं दी और हिमाचल पिछड़ गया। मनीष सिसोदिया बोले अब डबल इंजन नए इंजन की सरकार बनाओ। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि हिमाचल में आपकी सरकार बनने पर केजरीवाल की सभी 11 गारंटी को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल की जनता के पास मौका है, लूटने वाली नहीं स्कूल और अस्पताल बनाने वाली सरकार बनाओ। अब डबल इंजन नहीं नए इंजन की सरकार बनाओ। डबल इंजन की सरकार प्रदेश के लोगों को गलत दिशा में ले गई है। सिसोदिया ने पालमपुर में सुभाष चौक से बस स्टैंड तक रोड शो किया। सिसोदिया ने कहा कि हिमाचल के लोगों ने अभी तक कभी भाजपा को तो कभी कांग्रेस को वोट दिया है। कांग्रेस से नाराज हुए तो भाजपा को वोट दिया। चुनावी मुद्दा, हिमाचल में 28,000 आउटसोर्स कर्मचारियों को मिले महज आश्वासन। हिमाचल में सरकारें चाहे कांग्रेस की रही हो या भाजपा की, वर्षों से सरकारी विभागों में लगे हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों को महज कोरे आश्वासन ही मिलते रहे हैं। ठोस नीति के अभाव में इन करीब 28,000 कर्मचारियों के भविष्य पर लटकी अनिश्चितता की तलवार अभी तक नहीं हट पाई है। हालांकि चुनाव नजदीक आते राजनीतिक दल इस बड़े तबके के वोट बैंक को बनाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश भर में आउटसोर्स कर्मचारी वर्ष 2000 से विभिन्न सरकारी विभागों में अस्थायी तौर पर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। राज्य सरकारों से हर बार कोरे आश्वासन मिलते रहे और कोई ठोस नीति नहीं बनाई जा सकी। जयराम सरकार के पास 5 साल के कार्यकाल के दौरान भी दर्जनों बार आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सरकार और अफसरशाही से नीति बनाने के मामले उठाते रहे, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। इतना जरूर है कि जयराम ने कार्यकाल के आखिरी पड़ाव में इसे लेकर थोड़ी सक्रियता दिखाई है।
सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकारी स्तर पर नई कंपनी का गठन कर उसके अधीन लाने का फैसला लिया गया है। अवैध खनन के मामले में सचिव उद्योग को नोटिस जारी कर किया जवाब तलब। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अवैध खनन के मामले में सचिव उद्योग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अदालत ने निदेशक उद्योग, प्रदेश भूवैज्ञानिक उपायुक्त हमीरपुर, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और कैलाश स्टोन क्रशर से भी जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश अजमल सईद और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवालदुआ की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 7 दिसंबर को निर्धारित की है। हमीरपुर जिले की ग्राम पंचायत पालू की ओर से दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद अदालत ने ये आदेश पारित किया है। याचिका में आरोप लगाया गया कि प्रतिवादी कैलाश स्टोन क्रशर को राज्य सरकार ने खनन के लिए कुछ क्षेत्र लीज पर दिया है। 21 फरवरी 2022 को उसके लीज का नवीनीकरण किया गया। क्रशर की ओर से खनन की आड़ में कृषि योग्य भूमि को नष्ट किया जा रहा है। खनन के लिए चिन्ह स्थान की बजाय कृषि योग्य भूमि के निकट खनन किया जा रहा है। याचिकाकर्ता ने अदालत से गुहार लगाई कि प्रतिवादी कैलाश स्टोन क्रशर की लीज का नवीनीकरण रद्द किया जाए। बोले, कांग्रेस ने हिमाचल की जनता को हमेशा दिया धोखा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रदेश की जनता ने रिवाज बदलने का मन बना लिया है। कांग्रेस झूठे सपने दिखाती है, भाजपा जो कहती है करके दिखाती है। श्री नैना देवी जी में आयोजित चुनावी जनसभा में नड्डा ने विपक्ष कर जमकर तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा हिमाचल की जनता को धोखा दिया है। यूपी सरकार ने प्रदेश से विशेष श्रेणी का दर्जा छीना था, औद्योगिक पैकेज भी वापस ले लिया था। उन्होंने कहा कि भाजपा का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। भाजपा नेता बलवीर सिंह के ऑडियो संदेश से मचा सियासी घमासान। भाजपा के पूर्व प्रत्याशी बलवीर सिंह के एक ऑडियो संदेश से रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र में सियासी घमासान मच गया है। सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो में वरिष्ठ भाजपा नेता गुपचुप तरीके से कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन देने की बात कह रही है। रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र की एक महिला कार्यकर्ता से फोन पर 3 मिनट 38 सेकंड की बातचीत में बलवीर ने साफ किया कि नारायण सिंह भाजपा के प्रत्याशी बेहाटी के उम्मीदवार है। भाजपा के प्रत्याशी वे थे, लेकिन उनका टिकट काट दिया। बातचीत के दौरान बलवीर ने महिला से अपील की कि इस बार गुपचुप तरीके से वोट कांग्रेस को देना। इस बीच महिला बलवीर से पूछती कि आप किसको वोट दे रहे हैं। बलवीर ने साफ शब्दों में कहा कि मेरा वोट भी कांग्रेस को ही है। महिला से ये भी कहा है कि दिखावा है ऐसा करने की आप भाजपा के लिए काम कर रही है, लेकिन समर्थन कांग्रेस का करना है। आखिर में बलवीर सिंह ने महिला से आग्रह भी किया कि फोन के बारे में किसी को मत बताना। दूसरे के प्रमाण पत्रों पर हरियाणा के व्यक्ति ने 15 साल की नौकरी। बीबीएनडीए में फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी करने का मामला सामने आया है। व्यक्ति 15 साल से बीबीएनडीए में नौकरी कर रहा था। विजिलेंस की टीम को इसकी भनक लगी तो छानबीन शुरू की। व्यक्ति ने जांच का पता चलते पद से इस्तीफा दे दिया। विजिलेंस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। इधर बीबीएनडीए के अधिकारियों की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में आ गई है। कर्मचारी को चयन कमेटी ने सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद नौकरी पर रखा था। पंचकूला की कालका तहसील के बजीरदीन नाम के व्यक्ति ने नालागढ़ के मजोली गाँव के बली मोहम्मद के प्रमाण पत्रों के आधार पर हिमाचल में नौकरी हासिल कर ली। बजीरदीन ने बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ प्राधिकरण बतौर बीबीएनडीए में बतौर चौकीदार 2007 से 2022 तक नौकरी की। चौकीदार रखने के लिए बीबीएनडीए के तत्कालीन सीईओ के नेतृत्व में 4 सदस्यों की कमेटी का गठन किया गया था। अगले महीने से होगी डीएलएड पार्ट 1 और पार्ट 2 की वार्षिक परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड डीएलएड पार्ट 1 और डीएलएड पार्ट 2 के नियमित एवं रीअपेयर परीक्षा क्योंकि वार्षिक परीक्षा दिसंबर में लेगा। इसके लिए बोर्ड ने शेड्यूल जारी कर दिया है। ये परीक्षा संबंधित जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों, डाइट और निजी प्रशिक्षण संस्थानों में स्थापित परीक्षा केंद्रों में होगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की सचिव डॉक्टर मधु चौधरी ने कहा है कि डीएलएड पार्ट 1 के नियमित फुल सब्जेक्ट एग्जामिनेशन बैच 2021-23, डीएलएड पार्ट 1 बैच 2019 से 21 और बैच 2020 से 22 रीअपेयर और फेल अभ्यर्थियों की सभी विषयों की परीक्षा 5 से 17 दिसंबर तक सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक होगी। भाजपा आज शिमला में जारी करेगी विधानसभा चुनावों के लिए संकल्प पत्र। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा आज सुबह 10 बजे संकल्प पत्र 2022 जारी करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा राज्य अतिथि गृह पेट ऑफ शिमला में अपने इस चुनाव घोषणा पत्र को जारी करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सहित कई वरिष्ठ नेता विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे।